अनफिट, बगैर रूट परमिट, ओवरलोडिंग और LPG के इस्तेमाल समेत खिलाफ वर्जियों पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ लाहौर के दाखिली रास्तों पर घेरा तंग कर दिया गया। कड़े नाके लग गए, जुर्माने और FIR शुरू। लाहौर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर RTA और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की फोर्स के कोलैबोरेशन के साथ नाकाबंदी शुरू हो चुकी है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो कि कवानीन की वायलेशंस करते हैं। वो कवानीन की वायलेशंस क्या हैं और जो लोग वायलेशन करके आ रहे हैं उनके खिलाफ इन नाकों में क्या कार्रवाई की जा रही है और उनको किस तरह की सजाएँ दी जा रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आपने स्कूल के साथ लगाई हुई गाड़ी, तो स्कूल के बच्चों के लिए आप ये क्या लेके जा रहे हैं? आपको पता है कितने खतरनाक है? आपने स्कूल के बच्चों के साथ LPG की गाड़ी लगाई हुई है, ये अलाउड है? इजाज़त है इसकी? किराया नाम आप किस चीज़ का लेते हैं, पेट्रोल डीजल का? सर जी हर गड्डी 'ਚ लगी है। कानूनी है कि गैर कानूनी है, बस ये बता दें। सर जी ये तो हुण सानू नहीं पता भी कानूनी कि गैर कानूनी, बहरहाल हर एक चीज़ कारां तक लगी है जी। सबमिशन है कि ये गाड़ी है, इसमें LPG लगी हुई है, हम ड्राइवर के और मालिक और गाड़ी के खिलाफ जो है ना FIR देंगे। FIR दें जी। ये कौन सी गाड़ी है भाई? इनो। बस से कन्वर्ट है ट्रक में? जी सर। बस से कन्वर्ट है। लंबाई आपको पता है इसकी कितनी अलाउड है? 40 फुट है। 40 फुट है जी सर। 40 फुट से ज़्यादा है। अच्छा नाज़रीन, ये कराची से आई हुई एक चूँकि इसमें सामान होता है गुड्स ट्रांसपोर्टर की, ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। इस वक्त इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। इनका जो लाइसेंस है, इनके पास परमिट है पंजाब का, पंजाब में एंटर होने का, क्योंकि कराची सिंध में आता है तो एक प्रोविंशियल परमिट होता है, वो इनका चेक किया जा रहा है। अच्छा, इसमें सबमिशन है कि ये गाड़ी हमने रोकी है, ये 22 व्हीलर गाड़ी है। इसने पंजाब से रूट जो हासिल किया था वो किया था 7/11/2023 तक। उसके बाद 2 साल हो गए इस गाड़ी ने रूट ही नहीं लिया, पहली बार। दूसरी बात है इन्होंने फ़िटनेस ली है बलूचिस्तान से, ठीक है। अब बलूचिस्तान से इन्होंने फ़िटनेस ली है, बलूचिस्तान गाड़ी गई है तो उसका रूट परमिट, बलूचिस्तान का रूट है आपके पास? नहीं है बलूचिस्तान, फिर गाड़ी कैसे चली गई? तो फिटनेस, इसका मतलब ये बोगस है। लाइसेंस आपका? LTV है सर। इनका लाइसेंस भी LTV है, तो इट मीन्स कि इन्होंने तमाम वायलेशंस किए, ना इनके पास रूट परमिट है, ना फिटनेस सर्टिफिकेट है, और ना ही जो मस्कूरा ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी नहीं है। अब हम चेक करेंगे गाड़ी कहीं धुआं तो नहीं दे रही। चलें। अच्छा, ये गाड़ी कुछ हद तक जो है वो स्मोक भी दे रही है, एक्सेसिव एमिशन ऑफ स्मोक में मुलविस है। तो कहने का मकसद है कि ये गाड़ी जो है, क्योंकि इसने फिटनेस नहीं करी तो अंडरस्टूड सी बात है कि धुआं भी देगी, और बाकी जो उसकी लेंथ भी ज़्यादा है, लाइसेंस भी नहीं है, रूट परमिट भी नहीं है, तो हम इस गाड़ी को बंद करेंगे। नाज़रीन, इस गाड़ी का जो ड्राइवर है उससे भी बात करते हैं आइए हमारे साथ, कि उसे पूछते हैं कि इतनी सारी वायलेशंस के बाद ये कब से चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? नईमुल्ला खान। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर बकर से। ये इसमें क्या लेके जा रहे हैं ये अदरक है। और कहाँ से लेके आए? कराची से। तो ये बताएगा कि आपके पास जो मैंने अभी देखा है जो रूट परमिट था बलोचिस्तान का, वो 2024 का है, दूसरा पंजाब का परमिट 2023 का एक्सपायर हो गया हुआ है। इतने पुराने क्यों रखे हुए हैं आप? सर ये कागजात मालकान बना के देते हैं, असल ओरिजिनल उनके पास पड़े होते हैं, हमारे से डाकियर वगैरह लग जाते हैं, इसलिए वो हमें देते नहीं है। ठीक है, पूरे रास्ते किसी ने रोका नहीं? कराची से आए ना आप? जी बिल्कुल, कराची से आया हूँ। तो कराची में अदरक वहाँ से लेके कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अभी भी 10,000 का चालान करवा के आ रहा हूँ। कितने चालान हुए अब तक? अभी तक 2 चालान हुए हैं। 10,000 के 2? जी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी बंद कर दी जाएगी। सर अभी 10,000 का चालान करवा के आ रहा हूँ। फिर ये कहाँ पे हुआ चालान? ये पतोकी में हुआ है। किस बात का चालान हुआ है? सर ये इसी बात का कि आपके कागजात पूरे नहीं है, मुकम्मल नहीं। सर मुझे बताएं कि आपके चालान भी होते हैं, आपके पास परमिट भी नहीं है, मामला डॉक्यूमेंट्स पूरे भी नहीं है, जी बिल्कुल। फिर भी आप आते हैं कि मालकन कहते हैं 10,000 20,000 जेब में रख लो, चालान देना और निकल जाना, ऐसे ही होता है? नहीं सर, बस वो क्या करें, मजबूरी होती है, टाइम वाला माल भरवाते हैं, फिर मजबूरी बन जाती है। कितने सालों से चला रहे हो? सर तकरीबन 20-21 साल से। 20-21 सालों में ऐसे ही होता है आपके साथ? पूरी ज़िंदगी ऐसी गुजरी है, चालान करवाते हैं निकल जाते हैं? जी बिल्कुल सर। सर इस गाड़ी को क्यों रोका? अच्छा, ये गाड़ी है बेसिकली, आपको इसका कॉन्टैक्ट दिखाते हैं। ये आप एक तो इसकी फ्रंट स्क्रीन देख लें, ना ही कोई किरायानामा लगा हुआ है, ना ही कोई फिटनेस सर्टिफिकेट, ना ही रूट परमिट। दूसरा ये कि ओवरलोडिंग भी है। गाड़ी की हालत देख लें। ड्राइवर साहब इसके डॉक्यूमेंट किधर हैं? मालका कोल ने जी आपको। तो कैसे पता चलेगा इसका क्या किराया है? हाँ जी, क्या किराया क्या है? बंगले तो 500 रुपये कहाँ है, दिखाएं। कोई किसी ने भी गड्डी को नहीं आया जी। तो फिर आप ही ऐसे ही आ गए। अब मैं इस गाड़ी में सिलेंडर मौजूद है, सिलेंडर भी मौजूद है, आए मैं आपको दिखाता हूँ। तो नाज़रीन चेक करते हैं, मुसाफिरों से बड़ी हुई एक गाड़ी रोकी गई है। ये इस गाड़ी में सिलेंडर मौजूद है। ये बुज़ुर्ग आदमी सिगरेट पी रहे हैं।
किसी भी टाइम आग लग सकती है। हमारे मुसाफिर हज़रात को भी सोचना चाहिए कि गाड़ी में बैठते हुए जो है वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है वो ममनू करार दी गई है ताकि किसी भी टाइम जो है वो आग ना लगे। ठीक है, इसमें सिलेंडर है, ऊपर से LPG बढ़वाई है जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल है, तो रिक्वेस्ट इनसे भी है। और ये क्या सर, इनका जो सिलेंडर आप देख रहे हैं, ये देखें, ये पेट्रोल टैंक जो है ना, इन्होंने ज़िंदगी में इसको यूज़ ही नहीं किया, नोजल वायरस है। नकारा है। ठीक है, अब हम आपको सिलेंडर दिखाते हैं। इन्होंने हमसे बचने के लिए सिलेंडर नीचे लगाया हुआ गाड़ी के, जो किसी भी टाइम बम्पर में लगेगा और फट जाएगा। ये नीचे सिलेंडर लगाया उन्होंने। यार तो सर ये बताइएगा, सिलेंडर क्यों लगाया? हमने थोड़ी सर लगाया, मालकों ने लगाया, हमने थोड़ी लगाया। नहीं, क्यों? पता नहीं जी, उनको पता होगा। तो आप चला रहे हैं, आप LPG भराए बगैर आए थे। सर LPG है ना इसमें, हाँ जी। कहीं से भरवाई थी, हाँ जी तो आपको पता होगा LPG की कहाँ पर भरी जा रही है कि नहीं पता था आपको? सर, अब देखा तो पता चला भी आपने बताया नीचे। कि ये इंतहाई खतरनाक है। सर, उन्होंने हमें बताया नहीं भी नीचे सिलेंडर लगा हुआ। आपको पता है इसमें 2 बच्चे पिछले दिनों जो स्टूडेंट्स हैं वो दुनिया फानी से चले गए हैं। आपने पेट्रोल टैंक को कभी यूज़ ही नहीं किया। गाड़ी का आपका इवन कि आपका ड्राइवर का दरवाज़ा नहीं खुल सकता, आप देख लें। बीच में आपने जो रास्ता है गैंग वे, वो भी आपने फट्टा लगा के बंद किया हुआ है। कोई इमरजेंसी हो, सवारी कहाँ से निकलेगी? इसकी डिक्की खोलें ज़रा। सर इसमें मुसाफिर बैठे हुए हैं, तो क्या गाड़ी बंद की जाएगी? कोई मुसाफिर निकल ही नहीं सकता अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। आपको स्मेल भी आ रही होगी LPG की। तो ये इनका कॉन्टैक्ट है, इनको हम रिक्वेस्ट बार बार कर चुके हैं कि जी आप मेहरबानी करें, LPG का इस्तेमाल ना करें। बीच में से इमरजेंसी हो तो रास्ता ही कोई नहीं, आग लग जाए तो खुदा ना खास्ता सारे मुसाफिर प्रॉब्लम में हैं। इस गाड़ी के मालिक ड्राइवर पे हम FIR देंगे। सर जो मुसाफिर बैठे हैं वो मुसाफिर ने तो डेफिनेटली टर्मिनल पे आना था ना, ये जना टर्मिनल पे वो आ गए अपनी मंजिल पे खैर ऑफिस से, तो यहाँ पे इनको ड्रॉप करेगा और हम जो गाड़ी है उसको FIR देंगे। नाज़रीन, एक और गाड़ी रोकी गई है जिसमें मुसाफिरों को लाया गया और इस गाड़ी के मुसाफिर अब उतरना शुरू हो चुके हैं, चूँकि ये जीना टर्मिनल पे ही नाका लगाया गया, यहीं पे क्रैकडाउन किया जा रहा था। इस गाड़ी का कॉन्टैक्ट देख लें कि ये इनका ख़राब है। सवारी को बिठाना है या चढ़ाना तो ये ऐसे डंडा लगा के जनाब सवारी को उठाते बिठाते हैं। सिलेंडर इन्होंने सरेआम लगाया हुआ है, वैसे तो है ही गैर कानूनी। इसमें LPG है जी, LPG है ना। कहाँ से आ रहे हैं आप? पत्तोगी से। इसका रूट और पासिंग? रूट पासिंग तो सर नहीं है, काफ़ी है गाड़ी की। मतलब रूट पासिंग नहीं है तो फिर आप रोड पे क्या लेने हैं? पता है रूट पासिंग होना चाहिए गाड़ी का। कम गाड़ियाँ हैं जिनके पास हैं, वरना किसी के पास भी नहीं है। आपका, मैं आपकी बात सर मेरे पास नहीं है। कानून में है ना गाड़ी का रूट और फिटनेस। आपका लाइसेंस किधर है? किधर से आ रहे हैं, पतोगी से कब से निकले हुए? तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा गया। और इस 1.5 घंटे में बताएगा कि रास्ते में कभी आपको कहीं महसूस नहीं हुआ कि आप एक गाड़ी को जो लेके जा रहे हैं अनफिट है, कोई हादसा हो सकता है? सर अनफिट तो नहीं है, फिट ही है गाड़ी, इसलिए चला। व्हीकल इंस्पेक्शन चलाने गैप जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मुतारिफ करवाई है उसके मुताबिक इन्होंने कभी जहमत ही नहीं की रूट और फिटनेस लेने की, और ये रोड पे चला रहे हैं। सर गड्डी ਲਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆ मेरा ख्याल है महीना के 20 दिन हुए ने वाली गड्डी ਲਈ ਅਸੀਂ। गाड़ी का मॉडल कौन सा है? 88 या 79 है। महीना 20 दिन महीना। आज 26 साल हो गए ना सर ਅਸੀਂ तो 15 दिन या 20। आपने गाड़ी परचेज़ की थी, आपने उसे डॉक्यूमेंट्स का तकाजा नहीं किया? सर किया था लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। FIR में मुलविस हो सकती है किसी चीज़ में। आपने गाड़ी खरीदी है, आपने उसे कोई डॉक्यूमेंट्स का तकाजा नहीं उन्होंने स्टाम्प किया है ना कि इस तो पिछे पिछे जड़ा है उन्होंने दी जिम्मेवारी है। किया। ये LPG महीना पुरानी है? नहीं LPG तो डेली डलती है। डेली आप डलवा रहे हैं ना, अपनी मौजूदगी में डलवा रहे हैं ना। TV पे देखते हैं आए रोज़ इससे हादसा होते हैं। इमरजेंसी रास्ता किधर है इसमें? वो साइड ते गेट है जी। नहीं, इमरजेंसी रास्ता रस्ते वही गेट है, एमरजेंसी भी वही है। आग बुझाने वाला सिलेंडर किधर है? सर इना वैगना दे गेट आग बुझाने वाला सिलेंडर किधर है? वो नहीं है, 1000 रुपये का आता है वो। ले लेने हैं जनाब। ठीक चलें, अब तो आज FIR होगी ना, उसके बाद है देखते सर, मेहरबानी। इस तरह से कार्रवाई चल रही हैं और देखें बैक टू बैक जो है और गाड़ियाँ भी रोक दी गई हैं इस दौरान, जिस दौरान यहाँ पे इंटेरोगेशन चल रही थी। जब आपको दिखा सकें कि 2 और मज़ीद गाड़ियाँ रोकी हैं जो कि इस रूट पे आ रही हैं और ये सारी इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं, दूसरे शहरों से लाहौर मुसाफिरों को लेके आ रही हैं। सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन साहब मौजूद हैं। सर मुझे बताइएगा कि ये लाहौर के दाखिली रास्तों पे जो नाकाबंदी की जा रही है, कौन कौन सी फोर्स शामिल है और इस नाकाबंदी में क्या क्या देखा जा रहा है और क्या क्या कार्रवाई की जा रही है? जो हमारी मोस्टली लोग हैं वो आपका ट्रैवल करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे,
तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए और चीज़ को इंश्योर करने के लिए, लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो किरायानामे की बात हो, चाहे वो आपके एलपीजी का इस्तेमाल हो, तो हम लोगों ने लाहौर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं, स्पेशली ठोकर न्याज बेग, आपका सकियाँ, बंद रोड, वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर जो है वो हमने स्क्वाड जो है तश्कील दिए गए, जिसमें पीटीसी की टीमें भी शामिल है, आरटीए की टीमें भी शामिल हैं। मेन मकसद यही है कि आपकी जो एलपीजी का ममनुआ इस्तेमाल किया जा रहा है उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करें। 132 जो है वो हमने एफआईआर जब तक दिए हैं, 132 ड्राइवर गिरफ्तार हैं। मज़ीद ये कि जिन गाड़ियों का रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है उनको हम इंपाउंड कर रहे हैं। जिन गाड़ियों की गुड्स व्हीकल्स की लेंथ ज़्यादा या एक्सेसिव एमिशन ऑफ स्मोक में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ भी हम तादीबी कार्रवाई करें। और जो पैसेंजर्स को छत पे बिठा रहे हैं जिसकी वजह से खुदा न खास्ता अक्सर रोड्स पे आप देखते हैं कि खुदा न खास्ता गाड़ी टॉपल हुई, पैसेंजर गिरने से उसको कोई ज़ख्मी या कोई हादसा पेश आता है, तो उनके खिलाफ भी हम तदबीरी कार्रवाई जो है वो अमल में ला रहे हैं। और ये तमाम तर रिपोर्टिंग जो है सेक्रेटरी पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उनको डेली बेसिस पे जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर्स को, जो कि ऑनवर्ड फिर सीएम ऑफिस को जाती है। सर ये बता दीजिएगा, आज बहुत से आपने ऐसे ड्राइवर हजरात को रोका है जो कह रहे थे हमारा पहला दिन है, दूसरा तीसरा दिन है, तो ये बताएगा कि वो लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के काम में आना चाहते हैं या आ रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जो है ना पूरे करने ज़रूरी हैं? इसमें सबमिशन ये सबसे पहले जिस कैटेगरी की आप गाड़ी चला रहे हैं वो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद उस गाड़ी का रूट परमिट लाजमी होना चाहिए। रूट परमिट का ये सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसेंजर उसमें बैठे हुए हैं उनकी जान की, मतलब अगर खुदा न खास्ता को नुकसान होता है उसको गवर्नमेंट पैसे पे करती है, ठीक है। इसके अलावा फिटनेस सर्टिफिकेट ये इंश्योर करती है गाड़ी मैकेनिकली फिजिकली फिट है। और गवर्नमेंट ने नॉमिनल फीस रखी, इतनी नॉमिनल फीस कि अगर आप गाड़ी की ट्यूनिंग करवाएं तो आप उतने ही पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट के जो सेंटर्स हैं व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन सिस्टम, वहाँ पर जाएं, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ जो दुनिया में इस्तेमाल होती है, वहाँ पे वो 9 टेस्ट करते हैं जिसमें आपका एमिशंस हैं, आपका ब्रेक टेस्ट है, गाड़ी का फिजिकल टेस्ट हैं, वो करके 9 टेस्ट उसके बाद आपको वो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते हैं जिसकी वैलिडिटी 6 माह के लिए होती है। नई गाड़ी हो तो 3 साल के लिए होती है। रूट परमिट आपका स्टेज कैरेज जिसको हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोलते हैं 1 साल का, उनकी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए गुड्स व्हीकल का 3 साल के होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी हो, गाड़ी की जो है इन्होंने इंश्योरेंस वो रूट परमिट के साथ अटैच होती है वो लाजमी हो। ठीक है। और इसके अलावा ओवरलोडिंग ना की हो और एलपीजी सिलेंडर ना हो। प्री रिक्विजिट के बाद जब आप मुकम्मल कर लेते हैं तो जब आप रोड पे आते हैं इंश्योर करें गाड़ी का किरायानामा लाजमी लगा हो, ठीक है, और वो आप वही चार्ज कर रहे हो, ओवर चार्जिंग ना हो, ओवरलोडिंग हरगिज़ ना हो। ये जो नाके लगाए जा रहे हैं ये क्या रोज़ाना की बुनियाद पर लगेंगे और क्या लग रहे हैं और कहाँ कहाँ पे ये अपने रूट्स बताएं वहीं पे लग रहे हैं? जी, इसमें सबमिशन है कि आपको पता है कि लाहौर में एचटीवी ट्रैफिक जो है वो रात के टाइम अलाउड है 11 से 6। लाइक वाइज जो बाकी ट्रांसपोर्ट है वो सुबह स्टार्ट हो जाती है। तो हमारी 3 शिफ्ट में जो है वो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट शिफ्ट जो है वो मॉर्निंग की है जिसमें आपकी वही अगेन मेन पॉइंट्स हमने कवर करने होते हैं। सेकंड शिफ्ट भी उन्हीं पॉइंट्स पे। थर्ड शिफ्ट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड शिफ्ट को ये टास्क दिया गया कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो रात के टाइम आपकी गाड़ियाँ एचटीवी आती हैं जिनका एक्सेसिव स्मोक वही मुलव्वस होती हैं, उनके खिलाफ फुल आप कार्रवाई करें, फुल थ्रॉटल कैंपेन चलाएं। इस माह की अगर हम बात करें जो गुजरा है, हमने 1 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माने किए हैं और हमने टोटल जो गाड़ियों को पिनलाइज किया है वो 4048 गाड़ियाँ हैं। मई में हमने 1 करोड़ 17 लाख जुर्माना किया गया था और उसमें ऐसी तमाम तर गाड़ियाँ जो मुलव्वस थी रूट परमिट की वायलेशन में, फिटनेस सर्टिफिकेट, एक्सेसिव स्मोक, हमने भरपूर कार्रवाई की। गवर्नमेंट की डायरेक्शन भी यही है कि आप फुल थ्रॉटल कैंपेन चलाएं, लोगों को अवेयरनेस भी दें और ऐसी गाड़ी जो संगीन जराइम में मुलव्वस है उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाएं।